नमस्कार, आपका अपना न्यूज़ भारत में स्वागत है। आपको दिखाते हैं सहारा इंडिया का अभी भी आए नया संदेश का कुछ मुख्य समाचार। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो खबर देखने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं नया सहारा इंडिया सहित अन्य छोटी बड़ी खबरों को आपके सामने दिखा सकूं। तो आप चैनल में बने रहें और देखें आगे का मुख्य समाचार। आप सभी सम्मानित निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं की परेशानियों से सभी अभिभावक गण भली भांति अवगत है। हाँ, यह भी सत्य, सभी साथियों को बहुत ही बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ा है और आज भी हम सभी बहुत तकलीफ को देख रहे हैं और आपकी तकलीफ की कल्पना करना आसान भी नहीं है और इस दुहक में पूरी संस्था आपके साथ है। किंतु आप सभी को ज्ञात है सहारा सेबी विवाद के बारे में, किंतु यह कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाना है और किसी भी कार्य या जीवन को सुंदर करने में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। पर यह भी सत्य है कि अब और समय नहीं, आपकी संस्था हर तरफ से सही है। यकीन मान लीजिए कि थोड़े दिवस में आप सभी के घर विजय तिरंगा लहरेगा। कभी भी जरा भी चिंता में न रहे। आपकी संस्था हर एक सम्मानित जमाकर्ता को विलंबित ब्याज के साथ भुगतान करेगी और आप सभी के जीवन को बेहतर से भी बेहतरीन बना देगी। याद रखें, यह परीक्षा की घड़ी है और परीक्षा हमेशा आसान नहीं होती। बस पूरे विश्वास और उत्साह के साथ संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। सहारा इंडिया परिवार से बड़ी संस्था न आई थी, न आएगी। आप सभी कार्यकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं को पूरे हिम्मत के साथ अपने संस्था के साथ रहना है और किसी भी भ्रम में नहीं रहना है या मन में यह भी ना सोचे इसने ये कहा वो कहा, जब तक आपको प्रबंधन के द्वारा कुछ बतलाया ना जाए उसे सच मत समझना, क्योंकि सच्चाई बस इतनी है कि भुगतान सिर्फ और सिर्फ संस्था ही करेगी। सहारा इंडिया परिवार हमेशा आपके साथ है और आजीवन रहेगी। एक बात हमेशा याद रखें, आसान नहीं है ये रास्ता, मुश्किलों से रहेगा वास्ता। आप हारना मत ए जाबाज कार्यकर्ता व जमाकर्ता, चाहे कितना भी करे कोई आप पे वार, याद रहे इतना बस की आपके साथ है सहारा इंडिया परिवार। एक बार फिर आप सभी सम्मानित जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता साथियों के इस महान सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द आप सभी के सहयोग का परिणाम खुशियों के साथ संस्था वापस करेगी। आप सभी से आग्रह है कि संस्था विरोधियों से दूर रहे। सहारा प्रणाम, आपका सहारा श्री सुब्रत राय। दर्शकों को यह मैं इसलिए इसकी जानकारी दे रहा हूं क्योंकि अभी अभी यह खबर सामने उभर कर आई है। तो बहुत सारे दर्शक दलाल मीडिया सहित अन्य तरह की बात कहकर कमेंट करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी मामला किसी भी तरह का हो, जब न्यायालय में लंबित होता है तो उसके संबंध में आप बिना जानकारी के किसी भी तरह का कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक न्यायालय से मामला पूरी तरह उभर करके निर्णय मोड़ नहीं ले लेती है या निर्णय नहीं आती है, तब तक किसी भी तरह का मीडिया को, जो वास्तविक मीडिया है, पत्रकार है, वो कभी भी आपको गलत तरीके से समाचार नहीं दिखा सकता है। इसलिए हम आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी न्यूज़ उभर करके आई है उसको मैं आपके बीच परोसने का प्रयास कर रहा हूं और आने वाला समय में जो भी सहारा इंडिया के संबंध में जानकारी व समाचार प्राप्त होती है आपको समक्ष ये परोसा जाएगा। तो आप ये सहारा, यह बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि सहारा इंडिया के जितने भी 14 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता हैं उनको अभी पीड़ा और दर्द काफ़ी हो रही है। जमाकर्ताओं के साथ धीरे धीरे संबंध खराब होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इसमें कहीं संदेह की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी न्यायालय में जब मामला है तो न्यायालय में मामला जब तक लंबित है, जब तक निर्णय नहीं होता है, तो हम लोग को फंडामेंटल राइट नहीं है कि उसको नेगेटिव पॉजिटिव दिखाने के लिए जो सच है उस सच्चाई को हम आपको दिखा सकते हैं और परोस सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जमाकर्ता हैं जिनको बेटी की शादी करना, घर बनाना, विभिन्न तरह के बीमारी हो उससे ग्रसित है और समय पर भुगतान नहीं मिलने से बहुत परेशानी हो रही है। यह समझने की बात नहीं, यह बिल्कुल सच्चाई बात है। इसमें जाहिर सी बात है कि संस्थान को अविलंब इसमें तेज़ गति से काम करवा कर निर्णय मोड में लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं उसको निष्पादन हो सके। अन्यथा दिन प्रतिदिन समस्या का अंबार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कि भुगतान समय से नहीं हो रहा है या इस संदेह की बात नहीं, यह सच्चाई है कि पिछले कई लंबे समय से भुगतान लोगों को नहीं हो रहा है।
पिछले कई लंबे समय से भुगतान जमाकर्ताओं को नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को घर में वाद विवाद विभिन्न तरह का यातनाएं झेलनी पड़ रही है और यह दर्द बयां करने लायक नहीं। हालांकि संस्थान इसको बयां कर रही है और कह रही है, समझ भी रही है, लेकिन संस्थान जितना समझ रही है उतना तेज गति से काम करवाकर यहाँ के 14 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता जो रोजी रोटी से जूझ रहे हैं और जितने जमाकर्ता पैसे के अभाव में परेशानी में पड़े हुए हैं, उसको कम से कम निजात दिलाने की आवश्यकता है। यदि निजात समय पर नहीं मिल रहा है तो धैर्य टूटने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ तक कि बहुत सारे जमाकर्ता क्षेत्र से मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे चीज़ कमेंट करते रहते हैं। तो और विशेष में सहारा इंडिया के संस्थान के जो वरीय पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना संभवतः हो सके जल्द इस मामला को निष्पादन करवाने की कृपा की जाए ताकि लोगों में कुछ राहत की सांस मिल सके। चूँकि क्षेत्र में अफापोह का स्थिति उत्पन्न हो गई है और यहाँ यह बात सत्य है कि संस्था विरोधी लोग गतिविधि को विपरीत दिशा में मोड़ लाने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, विभिन्न तरह के से छोटे छोटे चैनलों से अफवाह की स्थिति उत्पन्न करने से क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे अफवाह उड़ गए हैं कि संस्था ये हो गई, वो हो गई। हालांकि यह बात सही है कि अभी न्यायालय में लंबित है। जब तक न्यायालय कोई डिसाइड और निर्णय नहीं देती है तब तक कहना मुश्किल है। तो दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आने वाला जो भी खबर होगा उसको मैं अपडेट देने का प्रयास करूंगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी तुरंत का खबर हो, सहारा से संबंधित खबर हो, उसको मैं हमेशा आपके बीच परोसने का प्रयास करूंगा। और यह आप लोग का जो बात है वो जायज़ है और सही है और सत्य है। अभी कितना स्थिति लोगों को खराब हो चुकी है क्योंकि पैसा जो संस्थान में फंसी हुई है, समय से नहीं मिलने से काफ़ी लोगों में परेशानी हो रही है। हालांकि संस्थान को मानना है कि आपका पैसा ब्याज समेत जितना विलम्ब हो रहा है, विलम्ब ब्याज समेत आपको भुगतान किया जाएगा। ये बात भी सत्य है कि संस्थान बहुत पुरानी है, 45 वर्षों से भी अधिक हो चुकी है। निश्चित तौर पर ये संस्थान है कि ब्याज के सहित भुगतान करेगी। सच, सटीक, निष्पक्ष, आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि YouTube पर अपना न्यूज़ चैनल भारत को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ता, जमाकर्ता तक यह संदेश पहुंचाया जा सके।